जीएसटी से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। अब जीएसटी को लेकर देख लेना, मैं मिटाऊं ये क्योंकि आप जानते हैं कि जीएसटी, ये मिटा रहा हूं, ठीक है। आज की सबसे बढ़िया दस्ता जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद किस चीज की बात करता है, क्या नाम है अनुच्छेद का? 246 क्या कह रहा है ये पता है? एस जीएसटी और कौन सा है एक? CST। इसके तहत किसको दिया है अधिकार? केंद्र को। अनुच्छेद 246 से कहता है कि एक तो जीएसटी और एक से संबंधित अधिकार बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र का है। मतलब सेंट्रल का जीएसटी होता है एक, सी का मतलब सेंट्रल, और एक जीएसटी पूरे देश के लिए कुछ कर रहा हो तो वो केंद्र के पास सकती है। मैं ठीक कह रहा हूं? अगला अनुच्छेद क्या कह रहा है जीएसटी से संबंधित? 269A क्या कह रहा है? अनुच्छेद 269 यही है ना, ए, इस बात की उल्लेख करता है, इस बात की विवेचना करता है कि आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब एक से दो राज्य, मध्य प्रदेश से राजस्थान जा रहा है, ये टैक्स वसूलने का काम किसका है? सेंट्रल। ये अलग बात है कि वो दोनों को बांट दिया जाएगा बाद। जैसे बोतल है, ये मध्य प्रदेश से बनी, राजस्थान में जा रही है, इस पर जो भी टैक्स का इशू होगा दोनों राज्यों के बीच, तो वसूलेगा तो कौन? केंद्र। बाद में राज्यों को अलग अलग करके बांट दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं पैसे के लिए फिर से इसके लिए भी राज्य किसकी तरफ देखते हैं? केंद्र का मुंह ताकते रहते हैं कि वो देगा तो फिर हम वेट करेंगे, खुद नहीं वसूल सकते। अगला क्या है, अगला अनुच्छेद जीएसटी से 279, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। 279A में क्या बात की गई है? जीएसटी जो काउंसिल यानी परिषद है, अगर इसमें कुछ भी चेंज करना हो, सदस्य बढ़ाने हो, सदस्य घटाने हो, या जो भी परिवर्तन करना हो जीएसटी परिषद में, ये अधिकार किसके पास है? ये भी केंद्र के पास। आगे बढ़े, नेक्स्ट आर्टिकल 275 में क्या कहा जा रहा है? इसमें दो अनुच्छेद है, एक तो 275, 2 मिनट में यहां समझाता हूं अच्छे से। 275 एक और है, पहले 275 को क्लियर करो सबसे पहले। 275 में स्पष्ट कहा गया है कि कौन या केंद्र, एक तरीके से संसद लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संसद किसको मदद देंगे? राज्यों को। अनुदान शब्द यूज किया गया है। अनुदान का मतलब क्या होता है जानते हो? अनुदान ऐसा पैसा जो आपको दे दिया और आपको लौटाना नहीं, जैसे आपके मम्मी पापा ने पढ़ाई पर पैसा लगाया, आपको कभी लौटाना नहीं है ना, ये बात है। तो केंद्र अनुच्छेद 275 स्पष्ट व्यवस्था करता है संविधान में कि भाई साहब आपका धर्म है, जब राज्यों में कोई आफत आए या राज्यों को जरूरत पड़े तो 2-4 रुपए उनको भी दे दिया करो, है ना। जैसे अभी उदाहरण के लिए पंजाब को मदद दी जा रही खुल के, केंद्र ने बोला है कि हम आपको मदद देंगे, तो संविधान ने व्यवस्था की, तो पैसे से संबंधित अनुच्छेद है, तो जब आप लिखो इन अनुच्छेदों का उल्लेख कर देना, तो लगेगा कि आपने पढ़ाई की है, आपने कहीं सिलेबस कवर किया है, आप ढंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता है ये चीजें। मैं ठीक कह रहा हूं? नेक्स्ट, नहीं वो नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब रुकिए, थोड़ा रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, अब 3 निधियां हैं। कौन सी निधि है? एक संचित निधि है, तीनों पढ़ने, संचित निधि, इसके बाद लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि,
क्या होता है इनका मतलब, कोई बताएगा मुझे? एक बार पढ़ लो फिर बताने को, मैं तो खड़े, मैं तो बताऊं भाई, बताओ, पढ़ के बताओ। हाँ जी, आप बताइए, तीनों में से जो समझ में आया वो बताओ। ठीक है, पीछे से उधर कोई? हाँ जी, आप, तीनों समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं, आप मेरे पास इसीलिए आए। हाँ जी, आप बताइए। है दोगले का, अच्छा लोक लेखा, सॉरी, मैं कहा दोगला लोक लेखा कौन सी होगी है। हाँ जी बताइए, लोक लेखा समझाइए। उदाहरण, एग्जाम्पल भी तो दिए शायद इसके, है ना? हाँ, पीएफ दिया उसमें, ठीक है, और बताइए। सिंचित निधि समझाइए पहले उनको समझा। ठीक है, अब देखो मेरी बात, संचित निधि सरकार का सिंपल सा बात है, बहुत बड़का वाला अकाउंट है ना, अरबों रुपए रखा है। सरकार जो भी पैसा टैक्स वैक्स जैसे भी लेती है, हमारा तुम्हारा छुड़ाती है, जहां से भी हम तुमको लूट के कहाँ रख देती है। पूरे कर्मचारियों की पेमेंट, सैलरी, मंत्री, सबका इसी से पेमेंट जाता है, पूरा खर्चा इसी से सरकार का चलता है। हाँ, उसके पास है, बिल्कुल करेक्ट, है ना, ये बात याद है। आगे बढ़े, ये संचित निधि हो, करेक्ट। जैसे इसमें लिखा है, उसमें आपके नोट्स में क्या लिखा है, सरकारी, है ना, कर्मचारियों का वेतन इसी से जाएगा, है ना, और टैक्स वैक्स इसी में आएगा, है ना, लिख देता हूं, कर संग्रह, ठीक है, वो भी इसी में आएगा। लोक लेखा में क्या है, इसके पैसा सरकार के पास तो होता है, लेकिन सरकार को समय पे लौटाना पड़ता है। मतलब कह सकते किसका पैसा होता है, इसका नाम ही है लोक, यानी जनता का पैसा। उदाहरण क्या दिया उसमें, पीएफ हुआ, एलआईसी हुआ, पोस्ट ऑफिस में जो आपने पैसा किया, वो आपने जो फंड बनवाते हैं आप बैंकों में, एफडी बनवाते हैं, ये पैसा सरकार के पास ही पैसा होता है ना, वो इसमें आएगा, वो इसमें आएगा पूरा, करेक्ट है, वो संचित निधि में जाएगा। लोक लेखा, नाम क्या, लोक लेखा निधि, मतलब ये जनता का पैसा है, सरकार के पास रखा होगा। जैसे मैंने बताया, पीएफ का पैसा होगा, पोस्ट ऑफिस में आपने जमा करवाया होगा, बैंक में एफडी बनवाई वो हुआ, करेक्ट। लेकिन सरकार को इस समय पे लौटाना पड़ता है, मतलब कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा। तो मैंने बोल दिया जैसे पीएफ जनता का पैसा। आकस्मिक में क्या है, नाम ही है आकस्मिक, अचानक, इमरजेंसी, आपातकाल निधि, है ना। आप अपने घर में गुल्लक रखते हो या मोबाइल के पीछे छपा के पैसा रखते हो, कभी इमरजेंसी आई तो इसको यूज करेंगे, है ना। तो ऐसे आपके घर में होता है, इमरजेंसी वाला पैसा रखा है संभाल के, किताबों में, किसी बस्ते में रखा, गोदरेज में रखा, किसी पेपर के नीचे, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में उसको यूज करेंगे। बैंक में रखे होते हैं, तो ऐसा होता है, या गुल्लक फोड़ दी, गुल्लक में रखा थी, आकस्मिक निधि। ये केवल संकट कालीन परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे पीएम केयर फंड, जो इस रूप से बनाया जाता है, जो आपदाओं में आने आने पर प्रयोग किया जाता है, इसमें ऐसा पैसा रखा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण मैंने बताया, पीएम केयर फंड, ठीक है, पीएम केयर फंड, जैसे इसी में, है ना, पीएम राहत कोष, इस टाइप की चीज इसमें आती है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े तो तीनों निधियां क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, तीनों पहुंच, बिल्कुल बिल्कुल, सबकी अलग अलग। नहीं, ये तो अमाउंट के ऊपर है भाई। अब केंद्र की संचित निधि है, उसमें पैसा ज्यादा होगा, राज्यों की संचित निधि में पैसा कम होगा, क्योंकि राज्य इतने शक्तिशाली। हाँ, वो तो अनुच्छेद 275 के तहत दे सकता है, वो तो उसके ऊपर है। हाँ, दोनों लेवल पे है, राज्यों में, पहले बात कर राज्यों में, हाँ हाँ
राज्य किसी को नहीं था, खुद खर्च करता है। मुझे बताओ, राज्य तो राज्य है, उसका एक एरिया है कि वो यहाँ रहेगा। सेंट्रल कोई अपने आप में राज्य, सेंट्रल कहाँ देगा पैसा? राज्यों को तो देगा। अगर उसे देश में विकास करना हो तो राज्यों भी तो करेगा। वो तो अपने पंचायतों को देगा, तो ग्राम पंचायतें हैं, जनपद पंचायत है, जैसे आपके जो गांव है वहां सरपंच है, उनको दे देंगी। राज्य उनको दे देता है, राज्य तो पूरे जिलों में विकास करेगा, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, इसको कंट्रोल वो करती है भारत सरकार, ठीक है। बना राज्य में, इसका मुख्यालय आपके जैसे अपने बना है भोपाल में, एमपी नगर में बना है ना इसका ऑफिस, ये बात याद है। हाँ, कंट्रोल उसका रहता है। हाँ हाँ, अभी क्लियर हुआ? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? पहले उनकी बातचीत हो जाए फिर अपन बढ़ते हैं। अब क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? राज्यों की स्थिति ऐसी रहती है, वो कोई इशू नहीं है। हाँ 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 हाँ, इसमें क्या, इसमें जनता का पैसा होता है, गवर्नमेंट के पास। इसमें इसमें टैक्स वैक्स जो वसूले जाते हैं, चालान मालान, स्टम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री में जो लगता है, इसमें पूरा पैसा इसमें आता है। संचित निधि का पैसा सरकार के पास है, सरकार अपने खर्च के लिए यूज करती है उसको, है। अधिकारी हुए, खर्च हुए, वाहन लेना हो, जो कभी मध्य प्रदेश पुलिस में जो गाड़ियां खरीदी गई, वो संचित निधि से पैसा निकाला गया। हाँ हाँ, प्राइवेट सेक्टर के लिए है पीएफ, है ना, उनके लिए रखा गया है। वो संचित निधि के तहत, वो संचित निधि तुम्हारे पैसे से जन तक पैसा वो थोड़ी चलाएगी सरकार, योजना है। पूरे सरकार के खर्चे और पूरी सरकार की इनकम किस में आएगी? सिंपल बात है, तुम मुझे खर्चे बताओ सरकार के, एक उठा के बता दो, तुम्हें लग रहा है सरकार यहाँ खर्च करती, मैं बता दूंगा कौन सी निधि से है। चुनाव का, चुनाव करवाना, हाँ, वो यहाँ से जाएगा, संचित निधि से जाएगा। हाँ, सब्सिडी वगैरह ये संचित निधि से, सब कुछ यहीं से। वो इसके लिए अलग से उन्होंने राहत आकस्मिक बनाया हुआ है, यहाँ से निकाल सकते पैसा। और कुछ? तीनों, दोनों लेवल। अभी क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें पैसा कहाँ से आता है? आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो बना था पीएम केयर फंड, उसमें लोग बाग दान करते हैं, एनजीओ वगैरह, हम आपने पैसा डाला था, बड़े बड़े एक्टर्स ने डाला था, बड़े बड़े बिजनेस व्यापारी होते हैं, इसमें वो लोग पैसा डालते हैं, सरकार यहाँ से पैसा जुटाती है। अभी और क्लियर? नहीं, बस रखा है, जब सरकार को लगेगा तब यूज कर लेगी, ठीक है। आपसे न दुर्गों में आपसे पैसा ले लिया गया, है ना, चंदा आपने दे दिया, अब वो खर्च कैसे करे आपका काम, वो करे नहीं करे वो आप ही पूछो। आपने तो श्रद्धा के नाम पे दे दिया, सब ठीक है, भंडारा करा रहे हो, हमने आपको दे दिया, अब भंडारे में तुमने कराया खर्च नहीं करा, हमारा प्रॉब्लम, तो देखे फ्री में। तो वो लोग के ऊपर है कि इस पैसे का यूज कैसे करता है। बैंकों के थ्रू जाता है, बैंकों के थ्रू, सरकार के पास जो भी पैसा जाता है बैंकों के रास्ते से होके जाता है। तुम सरकार को डायरेक्ट पैसा दे रहे हो तो रिश्वत ही होगी फिर तुम है? नहीं, अरे सरकार सब खेल कर देती है, सरकार को इतना मत समझना। सरकार तो भाई साहब कहाँ लगे, उसका नाम ही क्या है, सरकार। फिर दो आर्टिकल जो दिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, कौन से हैं? अनुच्छेद 275 और अनुच्छेद 75 क्या बात करता है? स्पष्ट लिखा है संविधान में, कौन केंद्र किसको, राज्यों को अनुदान करेगा, ये लिखा है उसमें। क्या लिखा है? अनुच्छेद 75 में लिखा है, 275 में, करेक्ट। अगर केंद्र को एससी एसटी के उत्थान के लिए कहां पैसा दे सकता है वो? राज्यों को। ये व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद करता है? 282 क्या करता है? क्या हो गया, फिर से बोलो। अनुदान का मतलब जानते हो? वो ही क्या होता है? वो अनुदान का मतलब धन, पैसा, करेक्ट। राज्यों को जब जरूरत होगी तो केंद्र का दायित्व होगा कि वो राज्यों को पैसा उपलब्ध कराए, क्योंकि देखो ध्यान रखना, पैसे में हमेशा केंद्र पावरफुल है,
केंद्र के पास बहुत पैसा है, अतः, अकूत। उसका अकाउंट देख लोगे ना तो सनसना जाओगे। हाँ जी। नहीं, जबकि कैग उसका काम संभालता है, राज्य के अकाउंट का। अकाउंट का कोई टैक्स वैक्स नहीं देना पड़ता है, कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते। वो क्यों देंगे? नहीं, वो तो केंद्र उनको वसूल कर देता है? हाँ, वसूलने के बाद राज्यों को बांट देती है। राज्यवाद जिसके लिए नहीं करते, इतना पैसा राज्यों के पास है ही नहीं। राज्यों के खुद अधिकार छुड़ा के रखे हैं केंद्र ने, मतलब संविधान ने व्यवस्था करके रखी। क्या बातचीत है प्लीज? हाँ हाँ हाँ। ये पीछे कहाँ पहुंच गए? पहले साइड का तो पढ़ो एक बार। चलिए, तीसरा इसका बताना है, 275 वाला। ये कहना चाह रहे हो आप, है ना? 275 में पहले क्या लिखा था? तीन बातें हैं उसमें। एसटी एससी के लिए अगर जरूरत पड़े तो भी सरकार दे, और अगर इसके अलावा भी राज्यों को जरूरत पड़े तो भी कहां बात लिखी है? 275 में। और कैसी है? मतलब बात है कहीं ना कहीं, मतलब देना ही है। केंद्र बेचारा मना नहीं कर सकते। राज्य मांगा तो देखो परिस्थिति दिखती है उस समय, जैसे इस समय पंजाब मांग ले तो केंद्र देगा, है? नहीं, राज्य फिर नहीं देंगे, राज्य नहीं लौटाते। अनुदान मैंने बोला ना कैसा पैसा होता है, जो आपको कभी नहीं लौटाना पड़ता। आपके भैया ने फीस दी, आपने मुझे दे दी, क्या उनको कभी जीवन में वो फीस लौटानी? भैया को नहीं लौटानी ना, तो बस बात खत्म हो गई। अनुदान ऐसा पैसा होता है जिसे लौटाना नहीं पड़ता है। आगे बढ़े, अगला। और कौन सा पॉइंट जानना है? तीनों क्लियर हो गए? अब इसके देखो, विवेकाधीन 275 क्या लिखा पहला? दो मिनट, ये मिटा दो, मेरा हाथ भी ना पूरा, कपड़े मेरे को धैर्य नहीं है। अनुच्छेद 282, अगर केंद्र राज्यों को लग रहा है कि किसी और चीज के लिए पैसा देना है तो दोनों मिलके भी तो दे सकते हैं, किसी राज्य को भी दे सकते हैं। जैसे मान लो पंजाब है, मध्य प्रदेश को लग रहा है मैं भी मदद करूं, और केंद्र को लग रहा है मैं भी मदद करूं, तो तीसरे राज्य को मदद दे सकते हैं। अभी क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तुमको? यस बोलो। हाँ, 10वीं की तरह यस सर, ऐसे बोलो, है ना? तुमको हो गया क्लियर, है ना? तो ये हो सकता है। अभी और आगे बढ़ो, अगला पॉइंट क्या है? ये अलग बात है, बात समझ में आई? भाई इसके तहत दिए जाने वाली मदद केंद्र के किसके ऊपर छोड़ी गई? भाई की मर्जी होगी तो देगा, नहीं होगा तो बोल देगा हम मदद नहीं करते, बात खत्म। और आप उसका कुछ कर नहीं, मतलब 275 में कानूनी था, इसमें विवेकाधीन है, उसकी मर्जी की। भाई कुछ सुविधाएं पूरी तरीके की मिलनी चाहिए, बात खत्म हुई। और कुछ और पॉइंट है उसमें? और बोलो। हाँ, तो व्यवस्थाएं की गई है संविधान में ताकि कभी कोई विवाद ना हो, केंद्र के पास पैसा ना हो और राज्य जड़ जाए, चाहिए ही चाहिए। तो उसके पास एक आध अनुच्छेद ऐसा हो जिसमें वो कहते मेरी विवेकाधीन शक्तियां हैं, मैं दूं नहीं दूं कोई दिक्कत नहीं। तो व्यवस्था पूरी तरीके की करनी पड़ेगी ना। क्लियर हुआ? और बोलो। हाँ, दे सकता कि नहीं दे सकता? अगर केंद्र कोई योजना ला रहा है या राज्य भी कोई योजना ला रहा है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट ला रहा है, उसमें आर्थिक मदद चाहिए तो केंद्र मदद दे सकता है, देगा नहीं, सकता है है ना? मर्जी। अभी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? ठीक है, अगला देखो। उम्मीद करता हूँ वित्त आयोग पता होगा। अगला टॉपिक क्या है आज का, मतलब अभी इस सब्जेक्ट का? अनुच्छेद, वित्त आयोग में तो आपने आंसर राइटिंग भी पहले की है मेंस के लिए, क्यों? वित्त आयोग का संवैधानिक उल्लेख 280 में। ठीक है, कार्य
ठीक है। और बहुत बढ़िया। स्थानीय निकायों को, ये राज्य का बंटवारा किनके बीच करता है? ये सॉरी, पैसे का। क्या हो गया आप लोग का, क्या काम चल रहा है? क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, उसको बोलने दो ना, तुम लोग क्यों डिबेट करते हो? क्या बताना, बोलो। अरविंद पनगड़िया है क्या इसके वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया है, आप सही है, ठीक है। सॉरी, है ना, मुझे पता नहीं। तो वित्त आयोग क्लियर है? तो वित्त आयोग नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले पढ़ा है ना, बहुत सुना है मुकेश, सुना है ना पहले आयोग, पक्का? ठीक है, तो देख लेना। देखो उसका अनुच्छेद कौन सा दिया है, नेक्स्ट कंटिन्यू पढ़ो। ये आपको क्वेश्चन, वित्त आयोग कैसा संस्थान है? सलाहकारी संस्थान। कैसा है? संवैधानिक उल्लेख है, सलाहकारी। अगला। मतलब टोटल 5 कह लो सदस्य, करेक्ट। गठन का टाइम क्या है इसका? 5 वर्ष में बनता है। और बोलो। पहला वित्त आयोग कब बना? 1951। अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। आहारताएं क्या है इसकी? ठीक है, इस लेवल के लोग होने चाहिए, वो इसके सदस्य होंगे। मतलब कम से कम जो अध्यक्ष होगा वो क्या हो, सार्वजनिक एवं लोक मामलों का जानकार हो। जो 4 अन्य सदस्य होंगे उनकी विशेषता क्या होनी चाहिए? कम से कम वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों, जो न्यायाधीशों के बराबर योग्यता रखता, उसके आसपास हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर योग्यता में? ठीक है, उसे अकाउंट्स की जानकारी हो सरकारों को, उसका स्पेशलिस्ट हो, ज्ञान रखता हो। अगला, उसे एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस का एक्सपीरियंस हो, है ना, उसने इसमें काम किया हो। नेक्स्ट, इकोनॉमी का भी उसके पास विशिष्ट ज्ञान हो क्या, वित्त विभाग संभाल रहा, ठीक है, क्या नाम से, मछली विभाग नहीं संभाल रहा हूं कि उसमें किसी को भी बिठा दो, इसलिए इसमें स्पेशलिस्टों की जरूरत होती है। कार्य क्या है भाई साहब इसके? सिंपल बात है ना, केंद्र राज्यों के बाद पैसा बांटना, पहला काम तो सिफारिश करना, केंद्र को इतना मिलेगा, इस राज्य को इतना मिलेगा, इस राज्य को इतना। ये राज्यों की जरूरतों को देखता है वित्त आयोग, और उस आधार पर बांटता है कि इतना पैसा करे, जो टैक्स का पैसा वो यहाँ पर ऐसे ऐसे दिया जाए। नेक्स्ट, राज्यों को केंद्र को सलाह देता है कि फला राज्य को इतने इतने अनुदान की आवश्यकता है, आपने प्रोवाइड करवाइए। नेक्स्ट, भाई जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके लिए भी वित्त का प्रावधान, हालांकि ये जो राज्य वित्त आयोग होता है वो भी यही काम करता है। आगे, ठीक है, राष्ट्रपति को भी सलाह देना इन मामलों से संबंधित, ठीक है। वित्त आयोग की सीमा क्षेत्र से संबंधित सलाह भी कौन देता है? वित्त आयोग राष्ट्रपति को ये सलाह देगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल होता है। कौन करता है भारत में सर्वे? ये जो इतना पैसा आ रहा है, जा रहा है, बांटा जा रहा है, ये संचित निधि, फलाना निधि, कौन देखता है भारत में? सही जा रहा हूं? कैग, हमारी एक पोस्ट है कैग, खतरनाक पोस्ट है, ठीक है, और आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। अनुच्छेद 146 से आसपास शुरू होता है, ठीक है, 47 49 उसके कर्तव्य वगैरह सब दिए गए। कैग होता है, नहीं वो अप्रूव नहीं करते, वो पोस्टमार्टम करते हैं। मतलब मर्डर हो गया है और फिर इसके बाद ये बताना है मरा कैसे, वो पहले नहीं पता, कुछ नहीं कर सकते। पैसा बट गया, फिर वो देखते पैसा खर्च हुआ कहाँ है। ये सलाह कौन देगा बांटने की? वित्त आयोग। इनको इतना दे दो, इनको इतना दे दो, इनको ऐसे दे दो, इसको ये जरूरत है, फलाना ठेकाना। ये करके कौन चला गया अपना सोने काम करके फ्री हो गया? वित्त आयोग। अब वो पैसा यूज हुआ भी है या नहीं हुआ, ईएमआई कौन देखता है? कैग देखता है, महालेखा परीक्षक होता है वो देखता है, ये उसका काम है। वो ऊपर बैठता है भारत सरकार, वो पूरे राज्यों का देखता है, भारत सरकार का भी देखता है,
और राज्यों का देखता है, और यही करता रहता है कंटिन्यू। आगे बढ़े। हाँ, उनका भी होता है, राज्य का भी होता है वित्त आयोग, है ना। और वो राज्य सरकार और जो ग्राम पंचायत उनके बीच पैसे का बंटवारा करता है। कैग नहीं होता, महालेखाकार होता है इनका। आपने पढ़ा होगा, ग्वालियर में भी उसका ऑफिस है ना, भोपाल में उसका क्षेत्रीय कार्यालय। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कैग तो केवल भारत का होगा, सेंट्रल का एक होता है। आगे बढ़े। कोई दिक्कत? तो इनकी जांच कैग करेगा, बटेगा किसको? वित्त आयोग। और कोई समस्या? नेक्स्ट, अगला बोलो। शक्तियां क्या है वित्त आयोग की? पावर क्या है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए। संसद को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रखवाता है? संसद के पटल पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बात समझ आ रहा है? ये सलाहकारी संस्था है वित्त आयोग, और सलाहकार का आप जानते हो काम क्या होता है? ठीक है, सुन लिया, जरूरत लगा तो हम मानेंगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपका सलाहकार नहीं हूं ना, कि तो मानो ना मानो, आपको मानना ही है ना। तो मैं एक सलाहकारी बात संस्था नहीं हूं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्लियर हुआ? नहीं, ये अब संविधान में व्यवस्था है। वही संविधान में वर्ड क्यों जोड़ा गया? सलाहकारी। जरूरत होगी तो सरकार इसको बाध्य कर सकती है आगे चल के, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो सलाहकारी है। हाँ जी। हाँ, संचित निधि से पूरे पैसा वहीं से लूटा जाता है, संचित निधि से ही जाना है सब कुछ पैसा। एक एक चवन्नी का हिसाब होता है, और यही कैग चेक करता है कि आपने जो पैसा निकाला वो कहाँ गया, कहाँ यूज हुआ। और कैग बताता है कि कुछ मंत्रालय तो ऐसा है, ऐसे हैं, चाहे वो केंद्र के हो चाहे वो राज्यों के हो, ये अपनी योजनाओं पर अपना पैसे ही खर्च नहीं कर पाए साल भर में। उनको जितना पैसा आवंटित हुआ था, मान लो कुछ लाख करोड़ रुपए मिला हुआ है, वो पैसे ही खर्च नहीं कर पाए साल भर। उनके नेता मंत्री अधिकारी इतने निकम्मे होते हैं कि वो पैसे नहीं कर पाए, फिर वो पैसा वापस चला जाता है, फिर दोबारा से बजट में उसका नामांकन। बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे ऐसे भी क्या नाम से लक्षणपना चलता है प्रशासन। नहीं, ऐसा नहीं है, केंद्र भी देता है, राज्य भी पैसा उगाते हैं, राज्यों के पास भी पैसा उगाने के जरिए है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, कंपेयर सेंट्रल के मुकाबले कम है। बात समझ में आई? केंद्र 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 पर राज्य निर्भर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह है कि राज्य कुछ करते नहीं, सिर्फ केंद्र ही पैसा देता है। अब ये हालत किसकी है? जो कुछ नहीं कमाते अपने से। ग्राम पंचायत में पैसा कहां से आता है? या तो केंद्र सरकार की कोई योजना होगी, या यहीं से, दो जगह से पैसा आता है, तो खुद पैसा थोड़ी कमाते। कोई प्रधान टैक्स लगाया सुना कभी है? और अगर सरपंच टैक्स लगाएगा तो अगली बार प्रधान ही नहीं जीत पाएगा, गांव के लोग उसे देंगे ही नहीं। तो ये डिपेंड रहता है इन दोनों पे, जबकि राज्य के साथ ऐसा नहीं, राज्य सरकार है खुद कमाती है, लेकिन कुछ मामलों में वो केंद्र पर निर्भर होती है। केंद्र किसी से नहीं मांगता है, उसको किसी की जरूरत नहीं, उसके पास इतना पैसा, अगर उसे लग रहा है तो फिर वो विश्व स्तरीय संस्थाओं के पास जाता है, वर्ल्ड बैंक हुआ, आरबीआई हुआ, या जनता से मांग लेगा। राज्यों से वो पैसा नहीं मांगता है केंद्र। हम तुमके लिए बॉन्ड जारी करेगा, एक वो इकोनॉमी में पढ़ते, एक लेटर जारी कर देगा, और वो एफडी वगैरह उसी का एग्जाम्पल, आपका पैसा रख लेती है, वो बोलती इतने साल के लिए दे दो, 10 साल के लिए, हम तुम्हें 10 साल बाद इतना लौटा दे। बोलती कि नहीं बोलती? तो आप पोस्ट ऑफिस में, बैंक में जमा कर देते हो, एक एफडी बनवा लेते हो 10 साल की, तो बोल दिया कि 5 लाख दे दो, हम जो भी होता है, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ, 5 लाख अभी दे दो, 10 साल बाद तुम्हें 10 लाख दे देंगे, तो 5 लाख तक सरकार तुम्हारा पैसा यूज करती रहेगी। वो कैसे करे, वो उसका, वो तुम्हें 10 साल बाद लौटा देगी। तो सरकार को जब जरूरत होती तो पैसे ऐसे ले लेती है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आगे चल जाओ, चलिए अगला देखिए। हाँ, अब देखो, जो भी आपका डाउट था कि दो तीन राज्यों में, उन सब पर जो ड्यूटी लगी, कृषि को छोड़कर, कृषि से संबंधित जमीनों पर कोई टैक्स सरकार नहीं लेगी, बाकी चीजों पर टैक्स वो लेगी। अगला है ना, नशीले पदार्थों पर दवा के लेती है, और दवा का टैक्स लेती है। दारू पे 100% टैक्स है, 100 की बोतल बेच रहा है, 100 सरकार को, तो बात खत्म है ना, उसमें वो टैक्स लेती है। जो सिगरेट वगैरह हुए सब पे, किसको? उनको कुछ नहीं बचता है। उनकी तो बोतल कितने की थी? 60 की बनी, वो 100 में बेचने मार्केट में आए थे, सरकार ने बोला 100 हम लेंगे, कंपनी बोलती ले लो, हमें क्या करना है, हम तो 60 में बनाई है, 40 हम अपना मुनाफा जोड़ के 100 में मार्केट में उतारने वाले थे, तुमने 100 टैक्स लगा दिया, 200 की हो गई।
जनता फिर भी खरीद रही दारू, प्रॉपर बिक रही है, अच्छी खासी सप्लाई है ना, खूब कंजप्शन है दारू वाले। कहाँ बिकती है? कभी गए हो तुम? कभी गए हो दारू वालों की दुकान पर? जाके देखना, अगर तुम्हें विविधता देखनी हो ना, जैव विविधता, है ना, तो वही दिख जाएगी तुम्हें। तुम्हें लगेगा सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहीं पर है, एक से एक ज्ञानी मिलते हैं वहां। अब बस आप उनसे पूछ लो कि मुझे इस चीज पर ज्ञान चाहिए, उसके बाद सुनो, ठीक है, ये बात याद रखिए। चलो अगला, अंतरराज्य, ठीक है, आप उसके डायरेक्टर हैं, आप उसे भारत में क्या करना चाहते हैं? रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है। आप मध्य प्रदेश में उसे रिलीज करना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मध्य प्रदेश में मान लो 260 थिएटर है, कितने कितने हैं? आप 260 थिएटर पर अपनी फिल्म को लगाना चाहते हैं। आप फिल्म का किराया कितना रख रहे हैं? 100 रुपए। सरकार कह रही है कि 50 रुपए हम टैक्स लेंगे, मतलब टिकट कितने का हो गया? इसी को बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, एक राज्य में है, एक राज्य में फ्री नहीं है। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, उनके ऊपर है, उनके बजट के ऊपर है। तो फिल्म को रिलीज करने वाले तो डायरेक्टर की प्रॉब्लम है। भारत में मान लो 1000 स्क्रीन है, 1000 थिएटर है, वो चाहे तो केवल 250 पे चला सकता है। बात समझ में आ रही मेरी बात? भाई कभी तुम, अरे कभी मॉल गए हो, 4 स्क्रीन लगी होती, चारों पर के एक ही फिल्म चल रही होती है, अलग अलग चल रही होती है ना। तो ऐसा होता है, पूरी स्क्रीन पर जरूर थोड़ी कि फिल्म पूरी स्क्रीनों पे वही चले। भाई वो स्क्रीन और भी तो कहीं बिजी रहेंगी, 1000 में से तो उसी पे चलेगा, 250 पे ही मिलेगा इसको, क्यों नहीं चलेगी? तुम कहाँ ले गए मेरे को? मैं यहाँ पे ही पढ़ा रहा हूँ, तुम मेरे को फिल्म में घुस देगा, है ना। मनोरंजन टैक्स जो फिल्में वगैरह आती है उस पर टैक्स लगना, सिंपल बात, मैंने समझा दिया। हाँ अब तो मदारी मत बोल देना कि हमारे गाँव में मदारी आता है तो उस पर भी टैक्स लगता है। वहाँ की जो पेंशन वेंशन उनमें कटौती कर सकती है, कम कर सकती है, बंद कर सकती है, होल्ड कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगला, अब सवाल है कि राज्यों की खराब स्थिति के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? चुनाव जीतने के लिए, ये पॉइंट क्लियर है? तुम लालजी बहना मत बोलना बस। हाँ, लो लोहावन योजनाओं का प्रचलन बढ़ा है अभी सरकारों में, राज्य सरकारों में, है ना। योजना का नाम बताओ, हमें पहले वो लाडली बहना मत बोल देना है। हाँ वहां वो तो सब एमपी की योजना का समय चल गया, ठीक है। जैसे बिजली बिल माफ कर देना, इस टाइप की चीजें, कई सालों के बिल, किसानों के बिल माफ कर देना, ठीक है, किसानों के साथ रियायत बरती। नहीं नहीं, उसमें माफ माफ का क्या, वो तो आपको मकान देते हैं बकायदे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो इसमें नहीं आएगा। लोभ लिभावा नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना कितनी अच्छी योजना है, उसमें मकान तो मिल रहा है। अब आप ऐसी योजनाएं दे रहे हो जिनसे लोगों का कुछ जाना भला नहीं होने वाला, वो अभी हाल में फिलहाल अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे जाके दिक्कत देगा। फ्री की योजना नहीं बांटनी चाहिए सरकार को, फ्री का पैसा नहीं देना चाहिए सरकार को, उससे बचना चाहिए। जैसे बोल दिया किसानों को कि हम प्रधानमंत्री किसान योजना की एक एक किस्त इस बार फिर से और देंगे, क्योंकि किसान ज्यादातर जो पैसा, किसान, सरकार कितना पैसा देती? 2000, ये बात कंफर्म है, 2000 में कुछ नहीं आने वाला। 4 महीने के लिए कितना देती सरकार? सरकार, मैं अरे मेरी बात वही तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार 2000 रुपए देती है 4 महीने, ये 3 किस्तें आती आई थी, कितने कितने हजार की? 2-2 हजार की 3 किस्त, एक किसान को साल भर में 6000। क्या 6000 में खेती होती है? मुझे दुनिया का एक आंकड़ा बता दो, या कोई अर्थशास्त्री बता दे, ये कितना बड़ा अच्छा लाभ है। सरकार का पैसा भी बर्बाद हो रहा है, किसान भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। वो 2-2000 जो रुपए होते हैं, या तो उसका रिचार्ज करा लेंगे मोबाइल का, है ना, और कर्ज बढ़ता है, सरकार का कर्ज बढ़ता है, फिर उसी पैसे को टैक्स से वसूला जाता है। तो सरकार ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसी चीजें ढूंढे जिससे उनका पुख्ता इंतजाम हो। अरे पैसा दे रहे हो, अच्छा खासा पैसा दो फिर, जिससे वो कुछ कर सके। बात समझ आ गई मेरी? तो इस तरीके की लोभ लुभावन योजना नहीं लागू करना चाहिए। अब वो तो ठीक है फिर,
भाई कुछ चीजें पर आप टैक्स बढ़ाओ, जैसे है लग्जरी पे बढ़ा दो, सरकार ने बढ़ा के रखा भी है। लेकिन सरकार को आपको पता है ये क्या नाम से सब्जी वब्जी वगैरह पे तो महंगाई मानती ही नहीं है, जबकि पैसा सब्जी में ही सबसे ज्यादा जाता है ना। सब्जी वब्जी लेने जाओ आप डेली, दूध वगैरह लेने जाओ आप डेली, छोटे छोटे सामान पर पैसा अच्छा खासा जाता है। लेकिन सरकार इसको खर्च में इतना हैवी मानती नहीं कि आपके साथ कोई इतनी बड़ी दिक्कत है। तो अब एक व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को इसके लिए, है ना। इसलिए वो जाना जटिल योजना, वो फ्री वाली योजना नहीं लानी चाहिए। कूलर बांट दिए, साइकिलें बांट दी, ये लैपटॉप बांट दिए, पैसे, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा तरीका है ना? है मोबाइल भी, हाँ मतलब ऊट पर टांग चीज, मतलब उनसे कुछ ज्यादा को आप देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि साइकिल बुरी है, लेकिन उससे और बेहतर क्या किया जा सकता है? क्या उस गांव में तुमने साइकिल दे दी, वो साइकिल लेने ही कैसे आया? ट्रैक्टर से, क्योंकि सड़क अच्छी नहीं थी। तो फिर क्या मतलब है आपकी साइकिल बांटने का? कई तरीके हैं। आपने साइकिल दे दी, लड़कियों को बांट दी, उनके गांव से स्कूल इतना दूर है कि वो साइकिल से नहीं आएंगी। और बदलते दौर में कितनी लड़कियां साइकिल से आएंगी? कोई नहीं आना चाहता आज के दौर में। तो साइकिल से वो आएंगी, रोड पर आएंगी, खेत खलिहानों से, खेतों से सड़कें होती हैं, पहाड़ों से सड़कें होती हैं, दूर दराज इलाकों से सड़कें होती हैं। क्या वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है? जब वो सड़कों पर आ रही, क्या गारंटी है कि उनके साथ कोई गलत काम ना हो? आपको हर चीज सुनिश्चित करनी होगी। आपने मोबाइल दिला दिया है, भाई रिचार्ज की और व्यवस्था करवा दो। आपने अभी तो रिचार्ज मोबाइल दे दिया उसको, अब हर महीने रिचार्ज की टेंशन कौन माँ बाप को खाएगा? दद्दा हमारे रिचार्ज करा दे, भज्जा हमारे रिचार्ज करा दे, दूसरे से। पढ़ाई तो देखो छूट गई है, वो तो तुम छोड़ दो, पढ़ाई वढ़ाई तो हम बहुत पीछे छोड़ा है ना। और मोबाइल से पढ़ाई होती है, ये अपने आप में एक सलावा। हाँ तो अब ऐसी योजनाओं का कोई तुक, मैं देखता हूँ कि वो लैपटॉप जो सरकारें बांटती वो सड़ते हैं घरों में। अरे उनको अच्छे से एक बार बोरा लाद दो ना साइकिल पर, जो सरकार बांटती बच्चों को, पूरी चरमरा जाएगी। चना का बोरा रख के ले आओ, वो बस्ता टांग लो स्कूल का, बस वही है। और वो पता नहीं पिंक कलर में तो सारे वो देते हैं साइकिलें अलग से सजा धजा के, तो इतनी कोई मजबूत नहीं नहीं पुख्ता। हमें स्किल पे काम कराओ भाई। एक स्कूटी बांटी, एक स्कूटी कितने की आती? 1 लाख मान ले, अभी कितने बच्चों जितनों को भी बांटी जाए, उस 1 लाख के बच्चे में उसको बिजनेस खुलवा देते। बेटा क्या करना चाहोगे? मोबाइल खोलने का शौक है, 1 लाख की दुकान खुलवा दो। हो सकता है उस दुकान से एक अपने लिए अलग स्कूटी खरीद ले। आप किस इलाके में रहते हो? गांव फलाने गांव में रहते, क्या करना चाहते? 1 लाख में कौन सा बिजनेस? वो बिजनेस करवा दो, ट्रैक्टर दिलवा दो, जो भी, मतलब मैं बता, ट्रैक्टर तो महंगा आता ही थी, पर 1 लाख के अंडर अंडर जो भी बिजनेस होता हो वो स्टार्ट करवाओ। मैं ठीक कह रहा हूँ? मत दो पैसा, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे चाइना की तरह। हर चीज में डेमोक्रेसी घुसेड़ोगे तो देश खत्म हो जाएगा, हो ही रहा है। कुछ जगहों पर आपको सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, वहां डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं खेलना होता है।